हे देयर एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्लेग के बारे में। पहले वीडियो में मैंने आपको जूनोसिस के बारे में पढ़ाया था और क्लासिफिकेशन बताया था। तो ये प्लेग जो होता है ये भी एक तरह का जूनोसिस है, ठीक है। जो कि जूनोसिस का मतलब मैंने बताया था कि एक ऐसा डिसीज़ जो कि किसी एक एनिमल से किसी एक ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है। तो आइए, इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट नोट मिलेगा और लेक्चर मिलेगा प्लेग पे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आप जानकारी किस विषय में पाने वाले हैं। पहला, व्हाट इज़ प्लेग, प्लेग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लेग, प्लेग्स कितने तरह के होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेग, प्लेग के क्या साइंस होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, हाउ डू दिस डिसीज स्प्रेड इन ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसानों में ये बीमारी कैसे फैलती है, हाउ टू डायग्नोज प्लेग, और कैसे पता लगाएं कि किसी इंसान को प्लेग हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ प्लेग, कैसे हम बचाव करें प्लेग का, या अगर प्लेग हो जाता है तो उसको कैसे हम देखभाल करें, नर्सिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज़ प्लेग, प्लेग क्या होता है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें 3 पॉइंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो कहता है, प्लेग इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस, मतलब प्लेग एक ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया के वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से प्लेग होता है। प्लेग एक जूनोसिस है, एक बीमारी है जो कि किसी एक एनिमल से एक इंसान में ट्रांसमिट या स्प्रेड होता है। दूसरा पॉइंट, प्लेग इज़ एन सीवियर इलनेस, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा थकान लाता है या काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है, बीमार कर देता है इंसान को। दैट कैन रिजल्ट इन न्यूमोनिया एंड ब्लड इन्फेक्शन, मतलब प्लेग की वजह से निमोनिया या ब्लड इन्फेक्शन भी होता है। एंड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन इवन कॉज डेथ, और अगर प्लेग का हम इलाज नहीं करते हैं तो उसके वजह से किसी एक इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। द प्लेग इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ, प्लेग को हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 1300 मतलब सन 1300 में यूरोप में करीबन 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु प्लेग के वजह से ही हुई थी। इस वजह से इसको नाम दिया गया ब्लैक डेथ। टाइप्स ऑफ प्लेग, प्लेग कितने टाइप्स के होते हैं तो भी मैं बताता हूँ कि प्लेग 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूमोनिक प्लेग, दूसरा होता है ब्यूबोनिक प्लेग और तीसरा होता है सेप्टिसेमिक प्लेग, ठीक है। तो पहला जो मैंने बोला था न्यूमोनिक प्लेग, यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, इसको कहा जाता है न्यूमोनिक प्लेग, पढ़ा जाता है न्यूमोनिक प्लेग एंड लिखा जाता है पी न्यूमोनिक प्लेग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आया, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग, मतलब जो हमारा लंग्स होता है उसके इन्फेक्शन को न्यूमोनिक प्लेग कहा गया है। इट अकर्स व्हेन एनी पर्सन इनहेल्स द बैक्टीरिया, द सिम्टम अकर यूजुअली इन 1 to 4 days, मतलब जो न्यूमोनिक प्लेग होता है ये एक लंग का इन्फेक्शन होता है जिसमें कोई एक इंसान कब अक्वायर करता है इस डिसीज़ को, कब मतलब उस इंसान को कब आखिर ये बीमारी होती है, जब वो इंसान बैक्टीरिया, प्लेग के बैक्टीरिया को इनहेल कर लेता है। जैसा कि प्लेग के बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था, उसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। तो जब यर्सीनिया पेस्टिस को कोई इंसान इनहेल कर लेता है तो उसको एक लंग इन्फेक्शन होता है जिसको कहा जाता है न्यूमोनिक प्लेग। ये जो होते हैं यूजुअली जो इसका सिम्टम होता है जैसे फीवर या फिर कोई भी दिक्कत जो होती है प्लेग की वजह से, वो करीबन 1 से 4 दिन के भीतर या कभी कभार 6 दिन तक हो जाता है, उस बीच में इसका सिम्टम देखने को मिलता है। दूसरा, ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, जो हमारे शरीर में लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जब उनमें इन्फेक्शन होता है तो उनको ब्यूबोनिक प्लेग कहा गया। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्लेग, मतलब ब्यूबोनिक प्लेग सबसे कॉमन है। 3 प्लेग होते हैं जो कि होते हैं न्यूमोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग एंड सेप्टिसेमिक प्लेग, मगर सबसे कॉमन है ब्यूबोनिक प्लेग क्योंकि ये क्या करता है, लिम्फ नोड का इन्फेक्शन करता है।
It is the most common form of plague that occur because of fleas bite. Fleas bite मतलब fleas एक ऐसा कीड़ा है जिसके काटने के वजह से ये ब्यूबोनिक प्लेग होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ प्लेग द बैक्टीरिया एंटर्स इन द स्किन, मतलब इस जो ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें होता क्या है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो पहले स्किन में घुसता है, ठीक है। एक बार जब वो स्किन में घुस जाता है तो वो लिम्फ नोड जो होते हैं हमारे शरीर के, उनको अफेक्ट करता है, जिसके वजह से लिम्फ नोड लाल हो जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और वो दर्द होने लगता है। तो वही बताया गया हाँ कि इन दिस फॉर्म ऑफ प्लेग द बैक्टीरिया एंटर्स इन द स्किन एंड अफेक्ट द लिम्फ नोड। एज अ रिजल्ट द लिम्फ नोड्स गेट रेड, swollen and pain। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेप्टिसेमिक प्लेग, ठीक है। ये जो सेप्टिसेमिक प्लेग होता है, ये येरसेनिक पेस्टिस बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लड इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्लड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लेग बैक्टीरिया। मैंने बैक्टीरिया का नाम अभी बताया था, ठीक है। इट इज़ अ ब्लड इन्फेक्शन, ये कि एक ब्लड इन्फेक्शन होता है जो कि प्लेग बैक्टीरिया के वजह से होता है। इट कैन अकर ड्यू टू मैनी रीज़न, ये कई कारणों के वजह से हो सकता है, जिसमें से कुछ कारण यहाँ बताया गया। पहला, फ्ली बाइट्स। फ्ली नाम का एक कीड़ा होता है, जब वो काट लेता है तब भी हमको सेप्टिसेमिक प्लेग हो सकता है। टचिंग द प्लेग इन्फेक्टेड मटेरियल्स विद ब्रोकन स्किन और द इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द लंग और ब्यूबो, ठीक है। यहाँ पे बोला गया यदि एक फ्ली नाम का कीड़ा किसी को काट लेता है तो भी सेप्टिसेमिक प्लेग हो सकता है। और अगर किसी इंसान को चोट लगा है, सेल इंजरी हुई है किसी एक इंसान में, और जिस जगह पे चोट लगा है उस जगह का घाव खुला होता है, अब उस खुले घाव पे कोई एक ऐसा मटेरियल रख दिया जाए जिसके ऊपर पहले से ही प्लेग के बैक्टीरिया अटैक कर रखे हैं, तो उस इंसान को प्लेग होगा, ठीक है। और द इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द लंग्स, मतलब जो हमारे लंग्स हैं उसके द्वारा भी सेप्टिसेमिक प्लेग हो सकता है, या फिर ब्यूबो के वजह से भी सेप्टिसेमिक प्लेग हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट लीथल प्लेग, मतलब ये सबसे जानलेवा प्लेग होता है, प्लेग का फॉर्म होता है, ये सबसे जानलेवा प्लेग का फॉर्म होता है हमारा सेप्टिसेमिक प्लेग। देखिए अभी को मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ब्यूबो, ये क्या होता है। यहाँ लास्ट में बताया गया, नोट व्हेन द प्लेग बैक्टीरिया अटैक ऑन द लिम्फ नोड। एक बार जब प्लेग बैक्टीरिया लिम्फ नोड पे अटैक करते हैं तो क्या होता है, द लिम्फ नोड्स स्वेल्स एंड स्टार्ट टू ड्रेन इन्फेक्टेड लिक्विड, मतलब जो लिम्फ नोड होता है उसमें सूजन आ जाता है और वो क्या करता है, रिलीज़ करने लगता है इन्फेक्टेड लिक्विड को, मतलब एक जो कहा जाए ऐसा लिक्विड जो गंदा हो चुका है किसी एक बैक्टीरिया के कारण। सच लिम्फ नोड्स आर टर्म्ड एज ब्यूबो, और इन्हीं लिम्फ नोड को, ऐसे लिम्फ नोड जिनके ऊपर कोई एक प्लेग का बैक्टीरिया अटैक करता है जिसके वजह से वो लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं और इन्फेक्टेड लिक्विड को ड्रेन करने लगते हैं, ऐसे लिम्फ नोड को कहा जाता है ब्यूबो। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेग, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की हम बात करेंगे, ये टोटल 14 तरह के होते हैं। तो जो कॉमन जनरल सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो अक्सर करके बहुत लाइकली अकर होते हैं, वो होते हैं फीवर। अगर किसी एक इंसान को प्लेग हुआ है तो उसे बुखार होगा, ठंडक लगेगी, उसके शरीर में दर्द रहेगा और उसे सोर थ्रोट मतलब गले में खराश होगा, सर दर्द करेगा, उसे वीकनेस लगेगी, उसे इलनेस भी फील होगा, और साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द भी उसे महसूस होगा। मे बी द ओनली सिम्टम फॉर सेप्टिसेमिक प्लेग, ये जो पेट में दर्द था ये मे बी मतलब हो सकता है केवल उन्हीं को हो जो सेप्टिसेमिक प्लेग से सफ़र कर रहे हों। अभी को मैंने बताया था प्लेग के 3 फॉर्म होते हैं, उसमें से ही आया सेप्टिसेमिक प्लेग। फिर आता है नोजिया वॉमिटिंग, मतलब आदमी को उल्टी होने का एक ऐसा उल्टी होने का फीलिंग आएगा, मे बी ब्लडी, और उस उल्टी में खून भी आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया मतलब कब्ज भी हो सकता है और पेट अपसेट भी हो सकता है।
कफ में कंटेन ब्लड, और खांसी भी आएगा उसको और कफ भी आएगा। ये जो कफ होगा उसमें भी खून आ सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्टिफ नेक, फीवर, हीट, इरेगुलरिटी, लो ब्लड प्रेशर, और उसका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है जिसको प्लेग हुआ है। हाउ डू दिस डिसीज स्प्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसानों में ये बीमारी कैसे फैलती है। तो इससे पहले कि मैं आपको नीचे के 3 पॉइंट बताऊं, मैं सिंपल आपको जो याद करने लायक चीज़ है वो ये है कि चूहा, जिसको रोडेंट कहा जाता है, चूहा ये, और फ्लीज एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि प्लेग कॉज करता है। तो सिंपल समझिए, चूहे और फ्लीज के वजह से इंसान में ये जो बीमारी था प्लेग, ये स्प्रेड होता है। और दूसरा, एक इंसान के वजह से भी प्लेग दूसरे इंसान को हो सकता है। पहला पॉइंट कहता है द रोडेंट सच एज रैट्स एंड फ्लीज आर दोज हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द डिसीज टू ह्यूमंस, मतलब सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है 2 लोगों का, एक फ्लीज नामक इंसेक्ट का और दूसरा रोडेंट जैसे कि रैट। ये 2 लोग सबसे ज़्यादा प्लेग कॉज करते हैं इंसानों में, ठीक है। दूसरा, एक बीमार इंसान भी दूसरे हेल्थी इंसान को प्लेग कॉज करा सकता है, मतलब ट्रांसमिट कर सकता है प्लेग को। तो इसे मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे। पहले हम बात करते हैं एक्चुअली द बैक्टीरिया विच इज़ नेम्ड एज यर्सीनिया पेस्टिस, मतलब एक बैक्टीरिया जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस इज़ फाउंड इन द रोडेंट्स, मतलब वो चूहों में पाए जाते हैं, रैबिट्स में पाए जाते हैं, स्क्वायरल में पाए जाते हैं। रोडेंट्स का मतलब ये होता है कि चूहा, रैबिट या स्क्वायरल, इस तरह के जानवरों को रोडेंट्स कहा गया है। एंड ऑल्सो फाउंड इन फ्लीज, और ये फ्लीज में भी पाए जाते हैं। कौन? ये जो मैंने बोला यर्सीनिया पेस्टिस, रोडेंट्स में भी पाए जाते हैं और फ्लीज में भी पाए जाते हैं। सो व्हेन अ फ्लीज बाइट्स, या और जब एक फ्ली किसी को काटता है, और एनी रोडेंट बाइट्स ह्यूमन बीइंग, या फिर कोई एक रोडेंट जो होते हैं वो किसी एक इंसान को काटते हैं, दैट्स द टाइम व्हेन द बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वही समय होता है जब ये यर्सीनिया पेस्टिस किसी एक इंसान के शरीर में घुस जाता है या एंट्री कर लेता है। अब एक बार जब यर्सीनिया पेस्टिस किसी एक इंसान के अंदर एंट्री कर लेता है और वो इंसान जब छींकता है या खांसता है, तो उसके वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है। और जब एक बार इन्फेक्शन एटमॉस्फेयर में आएगा तो हम हमेशा सांस लेते हैं, तो भाई ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस जाता है। हम क्या हैं, हेल्थी पर्सन हैं, और अगला बंदा जिसने छींक मारा या फिर जिसने कफ किया वो क्या था, इन्फेक्टेड पर्सन था। तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर भी आ गया। इसी द्वारा से स्प्रेड होता है ये हमारा यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया और कॉज करता है प्लेग। तो यहाँ पे दिया गया है एंड एज सुन एज पर्सन गेट इन्फेक्टेड बाय दिस बैक्टीरिया, जैसे ही एक इंसान किसी एक बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्ट होता है, द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम फीवर, कफ एंड मेनी अदर सिम्टम, मतलब उस पर्सन को जो इन्फेक्ट हुआ है उसे फीवर होगा, बुखार होगी, वो खांसेगा और कई अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे उसके अंदर। एंड द पर्सन इज देन सेड टू बी इन्फेक्टेड, और तब कहा जाएगा कि उस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है। व्हेन एनी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज और कफ, ठीक है, जब कोई एक इंसान खांसेगा या छींकेगा, तो यहाँ पे जो कफ मैंने बोला इसको स्पेशली कहा गया है न्यूमोनिक प्लेग कफ, मतलब जब किसी को प्लेग होता है तब जो उसको कफ आता है उसको कहा गया न्यूमोनिक प्लेग कफ। तो यहाँ पे बताया गया व्हेन एनी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज और कफ, जब कोई एक इंसान छींकता है या खांसता है, दे प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट, मतलब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाता है दैट मूव्स थ्रू द एयर, जो कि हवा के द्वारा से चलते हैं, एंड इन्फेक्ट अदर पर्सन, और दूसरों को बीमार करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही पूरा बाकायदे से समझा दिया था। हाउ टू डायग्नोज प्लेग, मतलब किसी एक इंसान को अगर प्लेग हुआ है तो हम पता कैसे करेंगे कि इस इंसान को प्लेग है। यहाँ लिखा है वंस अ डॉक्टर सस्पेक्ट्स दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्लेग, देन he or she may take some samples from your body
so as to find the plague causing bacteria called as Yersinia pestis। मतलब जैसे ही किसी एक डॉक्टर को संदेह होता है कि अगले बंदे को प्लेग है, तो वो क्या करता है, उसके बॉडी में से कुछ सैंपल निकालता है, ठीक है। और उस सैंपल में, जिस सैंपल को उसने उस बॉडी से निकाला, उसमें वो चेक करता है कि कहीं इसमें यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया उसमें है तो मतलब इंसान को प्लेग हुआ है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आया ब्यूबोस। इफ़ यू हैव द स्वॉलन lymph node buboes characteristic of bubonic plague, a fluid sample can be taken from them in a needle। मतलब अगर आपका जो लिम्फ नोड्स है वो सूज जाता है, स्वैलन मतलब उसमें सूजन आती है, तो उसे ब्यूबोनिक प्लेग माना जाता है। और उस केस में क्या होता है, जब ब्यूबोनिक प्लेग का टेस्टिंग करना रहता है तो एक फ्लूइड सैंपल निकाला जाता है एक निडल के मदद से हमारे बॉडी से, ठीक है। फिर आता है ब्लड। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जनरली आर प्रेजेंट इन योर ब्लड स्ट्रीम। मतलब यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है ओनली इफ़ यू हैव अ सेप्टिसेमिक प्लेग। मतलब अगर आपको सेप्टिसेमिक प्लेग है तो उस केस में क्या होता है, आपके खून में यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जरूर से पाया जाता है। लंग्स। To check for pneumonic plague, your doctor will take septum or fluid from your airways using endoscopy। मतलब अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आया है या फिर न्यूमोनिक प्लेग है तो उस केस में डॉक्टर क्या करता है, एक एंडोस्कोपी के मदद से आपका जो एयरवे होता है उसमें से सेप्टम या फिर कोई फ्लूइड बाहर निकालता है, ठीक है। ये जो एंडोस्कोपी है, अ थिन flexible tube inserted through your nose or mouth and down your throat। मतलब ये जो एंडोस्कोपी है ये एक पतला सा फ्लेक्सिबल लचीलेदार एक ऐसा ट्यूब होता है जिसे नाक से या फिर मुंह से हमारे थ्रोट तक ले जाया जाता है। थ्रोट मतलब हमारा जो गला है वहाँ तक इसे ले जाया जाता है ताकि एक फ्लूइड निकाला जा सके या सेप्टम निकाला सके। ये जो अभी हमने बोला स्प्यूटम, सेप्टम में बोल रहा था, उसे स्प्यूटम कहते हैं। ये जो स्प्यूटम होता है ये एक मिक्सचर होता है सलाइवा एंड म्यूकस का, ठीक है। कफ्ड अप फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आता है जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है सलाइवा और म्यूकस का। टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। ये जो होते हैं कब आते हैं, जब एक इन्फेक्शन होता है तब ये आते हैं, और अदर डिसीज़ या कोई और बीमारी होता है हमारे अंदर तब ये स्प्यूटम बाहर आता है। एंड ऑफ्टन एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली। मतलब इन्हें हमेशा माइक्रोस्कोप के नीचे ही जांच किया जाता है टू एड मेडिकल डायग्नोसिस, ताकि ये मेडिकल डायग्नोसिस में मदद कर सके ये पता करने में कि अगले बंदे को क्या बीमारी है। और सॉरी मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसे स्प्यूटम कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्लेग। अगर किसी एक बंदे को प्लेग हो गया है तो आखिर उसको कैसे सही किया जाए या कैसे उसमें बचाव किया जाए उसका कि फर्दर किसी को ना हो। वंस व्हेन द पेशेंट आर फाउंड टू हैव अ प्लेग। एक बार जब किसी को ये पता चल जाता है कि कोई एक बंदा है जिसको प्लेग की बीमारी है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी। उनको तुरंत माहौल से या फिर जो समाज होता है उनसे अलग कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ डेडली डिसीजेस। मतलब उनको तुरंत समाज से अलग इसलिए कर देते हैं ताकि वो जो बीमारी था, जो प्लेग है, वो किसी और को भी ना लग जाए। द पेशेंट विद प्लेग रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट दैट इज़ विद इन 24 आवर व्हेन द फर्स्ट सिम्टम अकर्स। मतलब जब पहला सिम्टम अकर होता है, जब पहला सिम्टम अकर होता है उसी दौरान में उस पेशेंट को उसका इलाज मिल जाना चाहिए। अगर किसी एक पेशेंट को प्लेग हुआ है और उसमें फर्स्ट सिम्टम देखने को मिल गया है और अगर उसका ट्रीटमेंट 24 घंटे के भीतर स्टार्ट नहीं किया गया तो उस वजह से उस पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। समटाइम द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको प्लेग होता है तो ऐसे पेशेंट सांस नहीं ले पाते हैं, एंड हैंस एट दैट टाइम, और अतः उस समय
ऑक्सीजन इज़ गिवन टू देम एक्सटर्नली, मतलब हम उनको बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ताकि वो पर्सन एक्सटर्नली ऑक्सीजन पा सके। द पेशेंट विद प्लेग आर ट्रीटेड बाय द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, मतलब जो प्लेग होता है, ये कोई भी फॉर्म का प्लेग, मतलब अभी हमने बोला टाइप्स ऑफ प्लेग, 3 टाइप्स बताए थे मैंने प्लेग के, तो कोई भी प्लेग हो उनको एंटीबायोटिक्स के माध्यम से सही किया जा सकता है। जो मैंने बोला एंटीबायोटिक्स, तो वो कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये होते हैं जैसे कि ओफ्लक्सासिन, इसके बारे में मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लें। तो मतलब यही कहा गया कि अगर किसी को प्लेग हुआ है तो हम उसे एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देंगे तो वो सही हो सकता है। नोट दैट ऑक्सीजन, इंट्रावेनस फ्लूइड एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ प्लेग, मतलब अगर हमको प्लेग का मैनेजमेंट करना है तो किसी एक इंसान को हमें एक्सटर्नली ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, इंट्रावेनस फ्लूइड मतलब जो कहा जाता है ग्लूकोज चढ़ाना, हम उसे ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं, एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट मतलब एक्सटर्नली ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं उस इंसान को जिसे प्लेग हुआ है, ताकि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब क्या उपचार किया जाए ऐसा कि जिसके वजह से प्लेग नामक बीमारी हो ही ना किसी को। तो वो बताया गया यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स कि पहला कि जितना भी फूड का सोर्स है, मतलब जो खुले में फूड्स रखे रहते हैं उनको जानवर खाते हैं और उसे इंसान भी खाएगा तो प्लेग हो जाएगा, ये बताया गया। एलिमिनेट सोर्स ऑफ फूड मतलब फूड को हमेशा हटा दिया जाए ताकि उस तक जानवर ना पहुंच पाएँ, या ऐसे जगह स्टोर कर दिया जाए जहां तक जानवर ना पहुंच पाएँ। यहाँ लिखा है वन मस्ट रिमूव / स्टोर ऑल द मटेरियल्स विच एनिमल्स लाइक टू ईट, मतलब जो जानवर खाना चाहते हैं, जिस भी खाने को जानवर खाना चाहते हैं, ऐसे खानों को बंद कर लिया जाए कहीं अच्छे जगह पे, या फिर हटा दिया जाए ताकि उन तक जानवर ना पहुंच पाएँ। दूसरा, एलिमिनेट नेस्टिंग प्लेस। नेस्टिंग प्लेस मतलब एक ऐसा जगह जहां पे जानवर अपना घर बनाते हैं। वन मस्ट क्लीन द सराउंडिंग एज वेल एज द हाउस, मतलब अपना घर तो साफ़ कीजिए ही कीजिए और साथ ही साथ घर के अगल बगल भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एंड मस्ट रिमूव ऑल द मटेरियल्स विच rodents, बर्ड और एनी अदर एनिमल कैन यूज टू मेक होम फॉर देम, मतलब हर वो सामग्री जिसके द्वारा कोई एक रोडेंट जैसे चूहा, रैबिट, स्क्वायरल ये सब अपना घर बना सकें, या फिर कोई एक चिड़िया अपनी घर बना सके, ऐसे चीज़ों को घर से हटा देना चाहिए या घर के सराउंडिंग से हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके वजह से बीमारी हो सकता है। जब वो एक बार हमारे घर में घर बना के रहेंगे तो उनको मच्छर काटेगा या फिर कोई भी किसी भी माध्यम से वो हम तक प्लेग पहुंचा सकते हैं। थर्ड, यूज़ केमिकल टू प्रोटेक्ट हाउस अगेंस्ट रोडेंट एंड फ्लीज, मतलब हमने अभी बोला था कि रोडेंट और फ्लीज की वजह से ज़्यादातर प्लेग होता है, तो ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कीजिए कि जिसकी वजह से रोडेंट भी दूर रहें और फ्लीज भी दूर रहें। तो यहाँ पे बताया गया वन मस्ट यूज़ केमिकल लाइक बेंजीनी, हेक्साक्लोराइड और गमक्सेन, BHG जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया बेंजीनी हेक्साक्लोराइड, ये जो होते हैं एक केमिकल होते हैं जो कि फ्लीज और रोडेंट को दूर रखते हैं। दूसरा, DDT इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर डाइक्लोरो डाइपेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, मतलब ये भी एक ऐसा केमिकल है जो कि रोडेंट और फ्लीज को दूर रखता है घर से। नोट दैट द पर्सन हुएवर इज वर्किंग इन द एरिया where plague positive patients are admitted, those persons must have tetracycline 500 mg at the interval of 6 hours as it is preventive measure for them। देखिए, हमको कोई बीमारी ना हो इस वजह से पहले से ही हम दवा खाते हैं, तो जो हम दवा पहले से खाते हैं उनको कहा जाता है प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई एक इंसान है या कोई डॉक्टर है या नर्स है जो कि हमेशा हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे प्लेग है, किसी एक पेशेंट को प्लेग है और वो वहाँ पे एडमिट है, तो जो डॉक्टर या नर्स वहाँ जा रहे हैं उनको टेट्रासाइक्लिन 500 mg खा लेना चाहिए। ये एक प्रोफाइलैक्सिस होता है, पहले से ही हम अपने शरीर का बचाव करते हैं कि हमको भी प्लेग ना हो जाए। और नोट करने वाली बात है कि टेट्रासाइक्लिन 500 mg हम 6 घंटे के अंतराल पे खाते रहते हैं, इससे हम
प्लेग की बीमारी से बचे रहेंगे।